बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खासियात बाब इफ़ाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खासियात बाब इफ़ाल, उनमें से एक खासियत है मुबालगा। मुबालगा कसरते माखज़ वाला होना, कसरते माखज़ वाला होना, यानी फाइल का कसीर माखज़ वाला होना, कसरते माखज़ वाला होना इसका फाइल का। जैसे अतमरन नहलु, नहल कहते हैं खजूर के दरख्त को, और अतमरा ये तमर से है, इसका माखज़ तमर है। तो अतमरन नहलु खजूर का दरख्त कसीर खजूरों वाला हुआ, खजूर का दरख्त कसीर खजूरों वाला हुआ। अतमरन नहलु। असफर सुबह, तो इसफार कहते हैं खूब रोशन होने को। तो असफर सुबह, सुबह खूब रोशन हुई, सुबह खूब रोशन हुई। मुबालगा फिल कम और फिल कैफ, एक है कम में, कमियत में, मिकदार में मुबालगा। उसकी मिसाल ऊपर दी है। अतमर नहलु, खजूर का दरख्त कसीर खजूरों वाला हुआ। तो जो खजूरें हैं वो कमियत के कबीले से हैं, तो ज्यादा खजूरें होंगी तो किसमें, कम में, कमियत में, मिकदार में इजाफा होगा। तो अतमर नहलु ये है मुबालगा फिल कम की मिसाल, खजूर का दरख्त कसीर खजूरों वाला हुआ। असफर सुबह ये है कैफ की मिसाल, मुबालगा फिल कैफ, सुबह खूब रोशन हुई। तो रोशनी ये कैफ के कबीले से है, ये मिकदार के कबीले से नहीं है। ये जी मिकदार नहीं है, जी कैफ है, वो एक कैफियत का नाम है। ठीक है, खूब रोशन होना। तो सुबह खूब रोशन हुई। इस तरह हदीस आती है जिसमें यही लफ्ज आया है कि अस्फिरू फिल फज्र फइन्नहु आज़मु लिल अज्र। तो सुबह की नमाज को खूब रोशन करके पढ़ो, इसमें ज्यादा अजर मिलता है। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है, हदीस पाक है, सही हदीस है। तो मुबालगे को कसरते माखज़ से भी ताबीर करते हैं, यानी इसको आप मुबालगा भी कह सकते हैं, कसरते माखज़ भी कह सकते हैं। तो माना यह होगा फाइल का कसरते माखज़ वाला होना, जैसे कि इन आमसिला से ये वाज़ेह है। मुतावअत, एक फेल के बाद दूसरे फेल को इस गर्ज से जिक्र करना, इस गर्ज से जिक्र करना, एक फेल के बाद दूसरे फेल को इस गर्ज से जिक्र करना ताकि दूसरा फेल इस बात पर दलालत करे कि पहले फेल के मफूल ने अपने फाइल का असर कबूल कर लिया है। यानी एक फेल के बाद आप दूसरा फेल लेकर आए और इसे गर्ज ये हो कि दूसरा फेल हमें यह बताए कि पहले फेल के मफूल ने अपने फाइल के असर को कबूल कर लिया है। जैसे कबबतुहु फअकब्बा, कबबतुहु मैंने उसको ऊंधे मुंह नीचे गिराया, तो फअकब्बा तो पास वो ऊंधे मुंह नीचे गिर गया। तो फअकब्बा ये बाब इफ़ाल है। तो बाब इफ़ाल मुजर्रद की मुतावअत यहां कर रहा है, पहले मुजर्रद है और आगे आया फअकब्बा। तो ये जो बाब इफ़ाल है फअकब्बा की शक्ल में, ये बता रहा है कि जो पहले मुजर्रद फेल था, मुजर्रद से जो फेल था, तो उसके मफूल ने अपने फाइल के असर को कबूल कर लिया है। यानी फाइल ने जब उसको गिराया है तो अब वो गिरा या नहीं गिरा। अगर नहीं गिरा तो इसका मतलब उसने असर कबूल नहीं किया, गिर गया है तो उसने, इसका मतलब है असर कबूल कर लिया है। तो यहां पर बाब इफ़ाल मुतावत कर रहा है मुजर्रद की, यानी पहले फेले मुजर्रद से हम फेल लेके आए हैं
और उसके बाद फिर बाब इफाल लेकर आए हैं, और बाब इफाल वाला फेल बता रहा है कि पहले फेल के मफूल ने अपने फाइल के असर को कबूल कर लिया है। इसको क्या कहते हैं? मुतावाअत। जिस तरह बाब इफाल मुजर्रद की मुतावाअत करता है, बाब तफईल की मुतावाअत भी करता है। जैसे बशरतहू फअबशरा, तो मैंने उसको खुश किया, फअबशरा, पास वो खुश हो गया। तो बशर तो मैंने उसको खुश किया, अब वो वाकयातन हुआ या नहीं हुआ? तो फअबशरा ये बाब इफाल आया आगे, उसने आकर बताया कि जब फाइल ने खुश किया है तो मफूल जो है वो खुश हो गया है, उसने ये असर कबूल कर लिया है। तो यहां बाब इफाल मुतावत कर रहा है बाब तफईल की। ठीक है, तो मुतावत का मतलब क्या है कि एक फेल के बाद दूसरे फेल को इस गरज से जिक्र किया जाए कि दूसरा फेल इस बात पे दलालत करे कि पहले फेल के मफूल ने अपने फाइल के असर को कबूल कर लिया है।